हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही बड़ा आपका डाउट जो कि आप कमेंट में सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर क्या ट्रेड टेस्ट में क्या क्या हमें स्किल परफॉर्म करना होगा या फिर क्या क्या हमें वर्क परफॉर्म करना होगा, और एमटीएस स्किल में क्या चाय भी बनानी पड़ती है। ये सारे डाउट्स और भी जो एमटीएस में आपके क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और क्या एक्सपेक्टेड आपका परफॉर्मेंस हो सकती है या फिर वर्क टू परफॉर्म होगा आपके स्किल या फिर ट्रेड टेस्ट में, ये सारा मैं आज आपको वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे वीडियो के अंत तक आपके सारे डाउट जितने भी आप कमेंट में पूछ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एमटीएस ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट आपका क्लियर हो जाए। तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो प्लीज पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। जी हाँ, नहीं सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम डिस्कस कर लेंगे क्या क्या स्पेकुलेटेड हो सकता है आपका जो स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले आपको चाय बनाने को नहीं कहा जाएगा। कहीं आप ये सोच रहे हो तो यार एमटीएस है या फिर आपका जो ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट में आएगा वो हमें चाय बनाने को कहेंगे या फिर ऑफिस क्लीनिंग, ऑफिस का साफ करने को बोलेंगे, ऑफिस को थोड़ा बहुत जो चेंबर वेम्बर होगा वैसा कुछ नहीं होता। और ना ही आपको बोलेंगे कि आप फ्लोर क्लीनिंग करो विद रिस्पेक्ट टू आप एमटीएस, और जो भी आपका जेएनयू के नॉन टीचिंग स्टाफ का एमटीएस हो, चाहे वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी का एमटीएस की बात हो, ठीक है। आपको एज सच ना चाय बनाने को कहेंगे, ना आपको ऑफिस साफ करने को कहेंगे, और ना ही आपको फ्लोर साफ करने को कहेंगे। क्योंकि क्या होता है गाइज, ये अब गवर्नमेंट एजेंसीज क्या है ना कि बाहर की थर्ड पार्टी जो हाउस कीपिंग स्टाफ होता है उनको हायर करती हैं। ये सारा काम जो आपका टॉयलेट साफ करना हो गया या फिर आपका फ्लोर साफ करना हो गया या फिर आपका अपकीप ऑफ ऑफिस होता है, वो सारा एक किसी प्राइवेट एजेंसीज को दे देते हैं और वही काम उन्हीं के बंदे वो सब काम करते हैं। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम ये नहीं होता, ठीक है। अब उसका और ना ही उनको चाय बनाने को कहा जाएगा कि चाय बनाओ, ठीक है। अब उसके बाद ये सब तो हो गया कि काम जो काम नहीं करने हैं। अब कौन से काम आपको जो स्पेकुलेटेड आपके स्किल टेस्ट में आ सकते हैं, पहले हम बात करेंगे जिन लोगों ने 10th पास किया है और उन्होंने मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भरा था, और फिर हम बात करेंगे जिन लोगों ने आईटीआई के बेसिस पे मल्टीटास्किंग का पेपर दिया है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जिन लोगों ने 10th बेसिस पे मल्टीटास्किंग का पेपर दिया था, उनको डायरी एंट्री एक बेसिक सा आपको रजिस्टर दे देंगे और उसमें आपको डायरी एंट्री करनी होगी। और उसका जो कहाँ से वो डायरी एंट्री मतलब क्या होता है कि आपको उसको पढ़ना होगा, जो भी लेटर होगा स्पेसिफिक वो कहाँ से आपको रिसीव हुआ है और कहाँ आपको भेजना है वो खुद से बताएंगे। और वही सेम चीज़ आपको हो सकता है डायरी एंट्री से रिगार्डिंग आपको कहें कि इसकी डायरी एंट्री कर दो। दूसरा आपका कि सपोज कोई एक स्पेसिफिक लेटर होगा, उसको आपको बोलेंगे कि इसको पढ़ के बताओ, ठीक है, कि आप पढ़ भी पाते हैं नहीं पढ़ पाते ठीक ठाक से, और कहाँ से वो रिसीव हुआ है और किसने आपको वो लेटर भेजा वो पढ़ के आपसे पूछेंगे कि इसका स्किल टेस्ट। क्योंकि मल्टीटास्किंग स्टाफ का मोर और लेस आपका जो है ना क्लरिकल वर्क होता है, बट से क्लरिकल स्किल टेस्ट नहीं होता। आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं कहेंगे करने को, बस आपको सपोज ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू दी अनदर, या फिर आपको जो डाक आएगी उसको आपको एंट्री करनी होगी, या फिर पेजिनेशन। अब पेजिनेशन क्या होता है, सपोज एक साथ आपको सेट दे देंगे 100 पेज का, उसमें बोलेंगे कि इसके पहले पेज पे पहला लिखो, दूसरा लिखो, फिर तीसरे पेज पे तीसरा लिखो, फिर चौथा पेज पे चौथा लिखो। ऐसे आपको अराउंड 100 पेजेस का वो करेंगे और उसको आपको एक टैग करके एक सिंगल सेट बनाना होगा। ये आपका स्किल टेस्ट हो सकता है, क्योंकि गाइस मल्टीटास्किंग स्टाफ में अब वो टाइम नहीं रहा कि आपसे, और सबसे बड़ी चीज़ आप प्यून और एमटीएस में फ़र्क समझिए। जो ये चाय बनाना और ये ऑफिस साफ करना ना, ये प्यून का काम होता है, एमटीएस का काम नहीं होता। एमटीएस का काम होता है मोर और लेस क्लरिकल, जिसमें डायरी एंट्री हो गया, आपका ट्रांसफरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू दी अनदर, जिसमें आपको लेटर कोई आया है उसको रीड करके किसी स्पेसिफिक डीलिंग असिस्टेंट को ये सब चीज़ें देनी होती हैं, ठीक है। तो आपको यही सब करना होगा अपने स्किल टेस्ट में। और उसके बाद अगर हो सकेगा तो आपको क्या कहेंगे वो लोग कि एक कोई भी लेटर स्पेसिफिक उसको आपको पढ़ के उनको
क्लियरली सुनाना होगा कि ये लेटर है, यहाँ से रिसीव हुआ है, ठीक है। ये सब तो बात हो गई जिन लोगों ने 10th बेसिस पे किया है। अब नेक्स्ट है जो लोगों ने ITI से किया है। अब ITI से जो लोगों ने किया उसमें डिफरेंट सेट्स ऑफ इक्विपमेंट्स दे सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गए, फिटर हो गए, उनके स्पेसिफिक फील्ड से, क्योंकि ITI में क्या होता है, काफ़ी होते हैं, टर्नर होते हैं, मशीनिस्ट होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रीशियन होते हैं, फिटर होते हैं, ये सब डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं। तो आपके फील्ड से रिगार्डिंग ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस इक्विपमेंट का क्या फंक्शन है, या फिर इस इक्विपमेंट की क्या फिल फॉर्म है, या फिर इस इक्विपमेंट से क्या हो सकता है। और आपको हो सकता है डायग्राम दे दे, जिसके आपको डिफरेंट उसका डायग्राम से जो इलेक्ट्रीशियन वाले ITI वाले होंगे वो बेटर वे में समझ पाएंगे कि डायग्राम से क्या करना होता है। और उसके बाद आपको हो सकता है एक इलेक्ट्रीशियन जो है उनको मोटर दे दें और कह दें कि इसको चेक करो कि क्या ये फंक्शनिंग है, प्रॉपरली इंसुलेटेड है या नहीं, या फिर प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं। या फिर एक कोई इक्विपमेंट सपोज MCBs आपके सामने रख देंगे और आपसे पूछेंगे कि क्या ये इसका क्या फंक्शन हो सकता है। तो गाइस समझ आ गया आपको। अगर मैं दोबारा से आपको रिवाइज कराऊं, MTS जिन्होंने 10th पास की है 10th से, और जिन्होंने ITI से किया, ITI से आपकी स्पेसिफिक फील्ड से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके इक्विपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका क्या फंक्शन होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। और 10th में जिन्होंने 10th से किया है उनको लेटर रीड आउट करने को बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं इसको पेजिनेशन कीजिए 1 to 100 ऐसा जो भी है। और उसके बाद आप जो है उस स्पेसिफिक लेटर का कौन से डिपार्टमेंट, मतलब किसने भेजा है, सेंडर का और रिसीवर का क्या नाम है, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं आपके स्किल टेस्ट में, ठीक है गाइस। तो गाइस ये हो गई जिसमें मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया कि आपके स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में क्या हो सकता है अगर आपने 10th से अप्लाई किया था या फिर आपने ITI से पास किया था। तो गाइस अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसमें मैं ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट जो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहता हूं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।